आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी जरूरतें पूरी करे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने रात भर मीटिंग सुनाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई है और आज का दिन यहोवा ने बनाया। प्रभु आज के दिन आपको आनंदित करे, सारे दुख कष्ट परेशानी को दूर करे, व्याकुल मन को शांत करे। प्रभु आपकी सहायता करे। और सच में मेरे प्रियो, प्रभु उन सबसे बहुत खुश और आनंदित होता है जो भोर के समय प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और प्रभु को समय देते हैं मेरे प्रियो। और इस समय का असर प्रभु आपको देगा मेरे प्रियो, जो आप प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 26 अध्याय। जैसा धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरैया घूमते घूमते सुपबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्ख की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वो अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, वो मानो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पाँव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्ख के मुंह में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदायी होता है। जैसा कोई तीर अंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसा ही मूर्ख हो या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता, वैसे मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवट लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराई झगड़े में विघन डालता है, वो उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। जैसे एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वो भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कि कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वो उलट कर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वो उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। सो परमेश्वर पिता पढ़े हुए चुने हुए सुने हुए कलाम के द्वारा सबको बहुत बहुत आशीष कराइए। अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद 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 इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेष कर हम शुक्रिया करते हैं कि आपने रात भर मीटिंग सुनाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई और ये मौका दिया कि हम भोर के समय प्रभु आपके ज़रिए बैठ सके। प्रभु आज प्रभु जी अपने लोगों को संभालें, उनके काम में आने जाने में सुरक्षा दे प्रभु। उनके बेटे बेटियों को संभालें, उनकी स्टडी, उनके कॉलेज, उनके स्कूल में मदद करें, आने जाने में सहायता करें प्रभु जी। आप उन्हें सुरक्षा दें। परिवार के एक सदस्य को संभालें, आशीष कर उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जरिए की तरह उन्हें आशीष करो। होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू, होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू परमेश्वर पिता यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता, ताकि उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए प्रभु। आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु। हाँ, यीशु मसीह के नाम से होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु, यीशु नाम में पिता, ताकि वो आपके हुजूरी को अपने साथ महसूस करे प्रभु जी। आज प्रभु आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु जी, जो उनमें वास करता है आपका आत्मा प्रभु। रोमियो 8:9 में, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ परमेश्वर पिता, आपका आत्मा जो उन्हें वास करता है, वो आत्मा उनकी अगुवाई करे। सही फैसले लेने के लिए वे विचार पाप से बचाएं, गलत फैसले बचाएं, गलत कामों से बचाएं। हर एक पति पत्नी के बीच आपका प्रेम बना रहे प्रभु। हर एक जवानों की अगुवाई करेगी, जवान अपने जवानी के दौरान अपने सीधा को स्मरण रखने वाला हो सके प्रभु। यीशु के नाम से होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु। हाँ प्रभु, उनकी सहायता करो, मदद करो प्रभु जी। बच्चों की स्टडी में मदद के सहायता करे प्रभु। मन लगा के पढ़ाई करे प्रभु जी। हर एक बुरी संगति गलत आदत से बचाए प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा देने पाए प्रभु, क्यों बुढ़ापे में उससे ना फिरे, आपका वचन कहता है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप उनकी सहायता करें प्रभु। अगर आप किसी का जन्मदिन
जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन सबको भी बहुत बहुत आशीषित करे यीशु नाम में प्रभु। हाँ प्रभु, उनके वजह कर्ज मुक्त जीवन दे प्रभु। आज उनकी सहायता करे, हर एक व्याकुल मन को शांत करे। अगर कोई बीमार है, स्वस्थ होने बिच्छू का पूरी चंगाई दे प्रभु। आज दिन भर संभाले, जैसा उनका विश्वास, उनके विश्वास के अनुसार सामर्थ्य कार्य करे प्रभु, ताकि वो आपकी जीवित गवाही दे, आपकी वहीं बढ़ाई करे प्रभु। हाँ प्रभु, आपके स्तुति के लिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा आप उन्हें आशीषित करें प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे।